Greetings, everyone. Welcome back to another episode of Candid Chat the Cricket Draft. I'm Priyal, and today we have got a very renowned coach from Mumbai with us. But before that, I would like to mention Z Sports Tech. If you wish to buy a bat or repair one, they are the ones for you. So please be sure to check them out. And not only that, they also sell other cricketing goods. The links are in the description below, so go have a look. Coming back to the interview, every cricketer from Mumbai knows today's guest. But for those who don't, we have a coach from the Mumbai women's cricket team and who has also nurtured the likes of Poonam Rao. There are a very few people who have done so much for the women's cricket. We are very excited to have Mr. Sanjay Gaitolde with us. Welcome, sir. How are you doing today? Doing well. That's great. Are you excited? Yeah, yeah. That's great. Okay, so let's begin by discussing the current Indian women's team. This batch Yeah. is something else, I must say, and I'm sure everybody will agree. So, sir, आपके हिसाब से पिछले कुछ सालों में उनमें क्या प्रोग्रेस हुआ है? फिटनेस लेवल बढ़ गया है जब से बीसीसीआई ने टेक ओवर किया है विमेन्स क्रिकेट, तभी से फिटनेस लेवल बढ़ गया है, सिस्टम में लाया है पूरा टीम को। और जो कुछ हो रहा है उसमें ऑथेंटिसिटी है, प्रॉपर सिलेक्टर्स रहते हैं, प्रॉपर अपॉइंटमेंट्स होती है सब। और उसके वजह से जो प्रोसेस है वो प्रोसेस बहुत अच्छी हो गई है। और इस वजह से ही काफी फर्क पड़ा है क्रिकेट में। इसके अलावा ऐसे हुआ है कि पैसा आया है क्रिकेट में, लोग चाहने लगे विमेन्स क्रिकेट। और स्पेशली हम लोग 2016-17 में जब वर्ल्ड कप फाइनल में आए, तो लोग उम्मीद से देख रहे थे। थोड़े के लिए हम फाइनल हार गए, लेकिन जो परफॉर्मेंसेस किए हमारे बच्चों ने वो नोटेबल था और लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो पैसा आया, फिर करियर बनाने का सोचने लगे लोग, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चियां आने लगी फील्ड में। और हम लोगों को काम ज्यादा हो गया अभी रूट लेवल में, तो चल रहा है। डेफिनेटली सर, आई अग्री। मतलब वो वर्ल्ड कप के बाद तो पूरे इंडिया की रिस्पेक्ट बढ़ गई थी हमारे वुमेन्स क्रिकेट टीम के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यू सर। आपने कोच बनने का डिसीजन कभी लिया? मैं तभी कृषि उद्योग में जॉब में था। आई वॉज अ कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर। तो गोरेगांव में मेरी पोस्टिंग थी। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स रेलवे के लिए खेलते थे, तो रेलवे को टाइम ऑफ होता था ज्यादा टाइम। तो मॉर्निंग में प्रबोधन गोरेगांव में अपॉर्चुनिटी थी। तो मेरे फ्रेंड नितिन परोड़ेकर ने मुझे बताया कि एक अपॉर्चुनिटी है कोचिंग की, आप करेंगे क्या? तो मैंने कर लिया और हाँ कर दिया। और वो मेरी फर्स्ट असाइनमेंट थी। उसके बाद नेक्स्ट ईयर उन्होंने, प्रबोधन वालों ने मुझे एज अ कोच अपॉइंट कर दिया रेगुलर बेसिस पे। तो वहां भी काफी अच्छे श्रीराम कन्नन वगैरह बच्चे आते थे और अच्छे डेवलप हुए उधर। तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया ये करने के बाद। फिर उधर से ऑफिस ट्रांसफर की वजह से मुझे जाना पड़ा वहां से छोड़ के। फिर रिजवी ज्वाइन किया, फिर इंडियन जिमखाना ज्वाइन किया और फाइनली पयाडे ज्वाइन किया। पयाडे में 17 साल मैंने काम किया। और डॉक्टर शेट्टी के वजह से काफी काफी डेवलपमेंट हुई वहां पर। तो मतलब आप बहुत लंबे टाइम से है इसमें। एंड 30 साल, उस टाइम 30 में साल जिस हो टाइम गए की अभी हैं। आप 30 साल, वाओ, दैट्स अ रियली लॉन्ग टाइम। एंड Yeah. उस टाइम में क्या वुमेन्स क्रिकेट उतना ही बड़ा था जितना वो आज है? नहीं नहीं, उस टाइम पे कुछ नहीं था। जब मुझे लगता है 2012-13 में क्रिकेट डेवलप होना शुरू शुरू हुआ, तभी ये सब नहीं था। जॉब अपॉर्चुनिटीज थी रेलवेज में सिर्फ, वो आज भी रेलवेज में ही है। बाहर कहीं भी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ये अगर करेंगे तो और भी डेवलप होगा क्रिकेट। काफी कोशिश की हम लोगों ने कि बैंक्स को इकट्ठा लाके सब बैंक्स की एक टीम बनाना, फिर गवर्नमेंट ऑफिसेस को साथ में लाके उनकी एक टीम बनाना।
कम्युनिकेट भी थोड़ा बहुत किया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। काफी लोगों ने भी काम किया इसमें, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अगर ये हो सकता है, बीसीसीआई अगर ये कर सकता है, तो इसके आगे भी डेवलपमेंट काफी हो सकती है। डेफिनेटली सर, आई कंप्लीटली अग्री। एंड अभी आपने अपना कोचिंग करियर एज अ विमेन्स कोच ही स्टार्ट किया था? मैंने करियर के बारे में सोचा ही नहीं। मैंने मैंने पहले हाँ। बॉयज को सिखाया। 1993 में मैंने करियर स्टार्ट किया मेरा कोचिंग का। और एज अ करियर मैंने कभी सोचा नहीं। मैं जब ये छोटा था तभी मुझे किसी ने सिखाया नहीं क्रिकेट। हम लोग कांगा लीग वगैरह खेलते थे, टूर्नामेंट्स खेलते थे, वहां कुछ सीनियर्स खेलते थे हमारे साथ। वो हम लोग को ड्यूरिंग मैच ही सिखाते थे और हम लोग ऐसे ही सीखते थे। वैसे ही शिवाजी पार्क में हम लोग टेनिस बॉल क्रिकेट खेलते थे, वहां पे कुछ सीजन बॉल क्रिकेटर्स आते थे, वो हमको कुछ बताते थे। उस तरीके से वहां पे सीखे हम लोग थोड़ा बहुत। ऐसे करके क्रिकेट सीखे। तो मुझे मुझे ऐसा दिल में था कि बच्चों को कुछ हेल्प करना चाहिए। और एक बात है कि मैं छोटा था तभी बहुत अच्छा टेबल टेनिस खेलता था, लेकिन जब मैं ये श्रीराम, कमलेश मेहता, नरेश मोहनानी, प्रकाश पंजाबी, अतुल परीख, इनके साथ जब खेलता था, ये लोग सीडेड प्लेयर हुआ करते थे। इनके अगेंस्ट जब खेलता था तो हारना पड़ता था, बुरी तरह से हारते थे हम लोग। फिर समझ में आया कि इनको कोचिंग होता है और ये लोग कोचेस कोचेस इनको गाइड करते हैं प्रॉपरली। इसके वजह से ये लोग का स्टैंडर्ड हमारे से अच्छा है। प्रैक्टिस तो हम भी बहुत करते थे। तो तभी मेरे दिमाग में आया कि ये क्रिकेट में जाने के बाद क्रिकेटर्स को हेल्प करना भी उतना ही जरूरी है। तो मैंने ये टेक ओवर किया कि अभी इसके आगे हम क्रिकेट के लिए करेंगे। तो मैंने वो करियर स्टार्ट किया। अच्छा, ओके। आई मीन आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू फॉर दैट। एंड अभी आपने मतलब डिसाइड कभी किया कि आप विमेन्स कोचिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे? नहीं, मैंने नहीं किया एक्चुअली। मैं जब ये पयाडे के साथ कोचिंग करता था तो उन्होंने देखा कि मेरे में कैपेसिटी है, पेशेंस है, जो क्वालिटीज लगते हैं विमेन्स क्रिकेट डेवलप करने के लिए वो सब है। तो उन्होंने उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि विमेन्स क्रिकेट अपने को मुंबई को डेवलप करना है और बीसीसीआई ने लिया है अभी, तो आप करेंगे क्या? तो मुझे 19 का दो ऑप्शंस थे तभी, 19 और सीनियर। तो मैंने कहा कि मुझे 19 चाहिए क्योंकि मुझे बेस तैयार करना है। तो डॉक्टर शेट्टी तभी हमारे सेक्रेटरी थे। उन्होंने इनिशिएटिव लेके मुझे अंडर 19 का कोच बनाया। फर्स्ट ईयर हम लोग सिर्फ एक पॉइंट के वजह से क्वालिफाई नहीं हो सके फाइनल में। तभी सेमीफाइनल नहीं हुआ करती थी, सिर्फ फाइनल हुआ करती थी, एक ही टीम क्वालिफाई होती थी। और लास्ट मैच में हम लोग विदर्भ के साथ आउटराइट मतलब बोनस पॉइंट देके हारे, इसलिए हम लोग क्वालिफाई नहीं हुए। अदरवाइज हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। तो वो एक ही मैच हम अच्छे नहीं खेले। तो उस उसके बाद नेक्स्ट ईयर हमने बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया। वो पहला साल था मेरा। फिर हम लोग ने नेक्स्ट ईयर 12-13 में ऑल इंडिया चैंपियनशिप की अंडर 19। दैट इज रियली ग्रेट। मतलब अभी एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है कि आपके हिसाब से वो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है मेंस क्रिकेट और वुमेन्स क्रिकेट में? स्ट्रेंथ, सबसे बड़ा डिफरेंस तो स्ट्रेंथ है। और स्ट्रेंथ ही कहा जाएगा। स्किल्स में तो दोनों अच्छे हैं, विमेन्स भी अच्छी खेलती है। स्ट्रेंथ ही कहा जाएगा। स्ट्रेंथ का बड़ा फर्क है, वेरी जो ट्रू। मेंस में ज्यादा है और विमेन्स में कम है। और अपॉर्चुनिटीज कम है विमेन्स में। यानी मैचेस, टूर्नामेंट्स बहुत कम है इधर। बॉम्बे में आप देखने जाएंगे तो मुंबई में अभी बॉयज के लिए काफी टूर्नामेंट्स है। यानी क्लब लेवल में तो कम से कम 40-50 टूर्नामेंट्स होगी। लेकिन विमेन के लिए कुछ भी नहीं है, उनका खाली सिलेक्शन के वक्त ही टूर्नामेंट्स होता है और कंडक्ट किया जाता है। तो वो डेवलप करना बहुत जरूरी है। सही बात है सर। एंड आप जब ने आपने जब बोला कि अपॉर्चुनिटीज कम है, तो क्या ये उस वजह से है कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं लड़कियों के ऊपर एज अ क्रिकेट करियर चूज करने के लिए? नहीं, अभी कुछ नहीं है। अभी रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है। सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बॉयज को जॉब अपॉर्चुनिटीज है, गर्ल्स को नहीं है। सिर्फ रेलवे उनको अपॉइंट करती है, बाकी कोई इंस्टीट्यूट उनको अपॉइंट नहीं करता है। अगर वो हो सकेगा तो गर्ल्स का भी क्रिकेट शुरू हो जाएगा। जैसे बॉयज टाइम शीट खेलते हैं, टाइम शीट इज अ ऑफिस टूर्नामेंट। तो गर्ल्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो ऑफिस क्रिकेट नहीं हो सकता है उनका। तो इस तरीके का फर्क पड़ता है।
ट्रू सर, सो अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है बिकॉज टैलेंट की तो कमी है नहीं. ओके, करेक्ट. आगे बढ़ते हुए अभी आप बहुत सारे अकेडमीज के साथ काम कर रहे हैं एंड हाल फिलहाल आप जी स्पोर्ट्स टेक के फैसिलिटी में मेजरली विमेन को ट्रेन कर रहे हैं. तो हाँ. आपके हिसाब से ऐसे फैसिलिटीज में लड़कियों को कैसे हेल्प कर सकते हैं? अ, वो जगह जगह स्किल वर्क के लिए बहुत अच्छी, जहाँ पे अ, जो फैसिलिटीज अवेलेबल है वो स्किल वर्क के लिए बहुत अच्छे हैं. तो ये बारिश का जो समय होता है ये फिटनेस और स्किल वर्क के लिए होता है, क्योंकि ये टाइम पे मैचेस वगैरह नहीं होती है बारिश में. और स्पेशली वीमेन्स की तो कुछ भी नहीं, कांगा लीग वगैरह कुछ भी नहीं होती है. तो ये बेस्ट पीरियड होता है कि उनके स्किल पे काम करके उनको कुछ चेंजेस करके उसको उनको रेडी करके उनको नेक्स्ट सीजन के लिए रेडी करना. तो वो काम वहां पे बहुत अच्छा होता है, ये मैंने देखा. और काफी डेवलपमेंट्स हुए बच्चों में भी. अभी पूनम राउत भी उधर आती है, पूनम राउत भी वहां हमारे साथ खेलती है. उसमें भी काफी डेवलपमेंट्स किया है मैंने. उसका स्ट्राइक रेट का कुछ प्रॉब्लम था ऐसे बोला जाता है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है अभी कुछ भी है, क्योंकि वो जो शॉट्स खेलती है मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई खेलती है इतने शॉट्स. तो सिलेक्टर्स का ये जॉब है उनको देखना, और अगर उनके पास पोटेंशियल है तो उनको लेना टीम में. तो ये हो सकता है अभी. तो ये होने की जगह वो है कि जी स्पोर्ट्स का जो है क्लिनिक. ओके, सो लेट्स गो बैक टू 2012-13 सीजन जहां पे पहली बार हमारी विमेन्स अंडर 19 टीम ने चैलेंजर ट्रॉफी में पार्ट लिया था एंड या वो भी सीनियर टीम्स के अगेंस्ट. एंड आप राइट. उनके कोच थे एंड डेफिनेटली ग्राउंड ब्रेकिंग होगा वो. सो क्या आप हमें बता सकते हैं आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आप कोच कैसे बने? नहीं, वो पहला साल होने के वजह से ऐसा हुआ कि उस साल हमने बॉम्बे ने अंडर 19 का जो टूर्नामेंट था वो जीता था. तो उसके वजह से मुझे उन्होंने कोच बनाया ऐसे मुझे लगता है, उन्होंने ऑफर दी मुझे. और वो होने के बाद सिर्फ एक दिन का मुझे समय मिला. यानी इतने जल्दी में वो किया गया चेंज कि अंडर 19 को अपॉर्चुनिटीज देना है, इसलिए बीसीसीआई ने वो इतने जल्दी जल्दी में किया कि मुझे टाइम नहीं मिला कि उनका नेट सेशन लूं या उनको आइडेंटिफाई करूं, क्योंकि सब प्लेयर्स को मैंने देखा नहीं था उस समय, लेकिन सुना था सबके बारे में. तो उनसे बातें करके एक मीटिंग लेके प्रीवियस डे एक दूसरे से बात करके एक दूसरे के बारे में जानकारी लेके उनका फिर कॉम्बिनेशन किया. और दो ही मैच थे हमारे पास, यानी अगर फाइनल में आएंगे तो तीसरी मैच मिलती थी, लेकिन फाइनल में आना मुश्किल था क्योंकि सब मिताली राज वगैरह सामने खेल रहे थे. सो ऐसा हुआ कि दोनों मैच हम हार गए, लेकिन अच्छे अच्छे मार्जिन से हार गए. यानी बड़े मार्जिन से नहीं हारे. हम लोगों ने करीब 200 रन बनाए दोनों इनिंग में, 50 ओवर्स में उनके खिलाफ. और उनको भी काफी यानी 47-48 ओवर्स खेलने पड़े वो बनाने के लिए. और विकेट्स भी लिए, 5-6 विकेट्स भी गए उनके. तो बच्चों ने अच्छा किया. उस टीम में स्मृति मंदाना थी, फिर स्नेहा राणा थी, दीप्ति थी, ये सब प्लेयर्स थे. और हमारी बॉम्बे की सारिका कोहली थी, और हेमाली बोरवणकर थी विकेट कीपर. इंडिया की फर्स्ट विकेट कीपर हेमाली बोरवणकर थी तभी. ओके सर, तो अभी आपने बोला कि आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स जैसे स्मृति मंदाना या दीप्ति शर्मा के साथ काम करने का मौका मिला. तो करेक्ट. कैसा लगा आपको उनके साथ काम करके? तभी तो अंडर 19 प्लेयर्स थे, वो सुपरस्टार नहीं थे. तो उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं था. बाकी प्लेयर्स भी अच्छे थे. इसमें क्या होता है कि एक सर्टन लेवल तक जिनका स्किल अच्छा होता है, फिटनेस अच्छा होता है, वो खेल लेते हैं. तो अभी इंडिया की टीम होने के बाद उसमें तो सभी अच्छे थे, लेकिन लेकिन बाद में अप्रोच, एटीट्यूड, फिर मेंटल स्ट्रेंथ, इस पे वर्क होता है ज्यादा. और प्लानिंग, इस पे वर्क होता है. तो जो अच्छे प्लानिंग करते हैं, अच्छे ये एटीट्यूड रखते हैं, वो लोग आगे खेलते हैं. तो मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन प्रॉपर वे मेहनत होना बहुत जरूरी होता है. तो इन बच्चों ने अच्छा किया, तो ये अभी इंडिया खेल रहे हैं. डेफिनेटली, आई कंप्लीटली अग्री देयर. एंड आपके स्टूडेंट्स की बात करते हैं, एक पूनम राउत जैसे अभी उन्होंने टॉप तक वो आ गई है एंड वो हमारे नेशनल टीम का एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट खेलती.
एंड उन्होंने ये भी कहा था कि आप उनके लिए एक पिलर है, एंड ये भी कि माय कोच इज लाइक माय फादर। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, फादरली फिगर तो सब बच्चों के लिए हूँ मैं, वो उसके अकेले के लिए नहीं हूँ, सब बच्चों के लिए। लेकिन जिस तरह से उसने उसके लाइफ में मेहनत की है, उसके पिताजी बहुत गरीब थे, उनको गरीब, और तभी क्रिकेट में पैसा नहीं था। ये होने के बावजूद उन्होंने उसको एनकरेज किया, केवल उसको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है करके उसको मेरे हाथ में दे दिया। उसके बाद की प्रोसेस मैंने की, लेकिन बोरीवली में हम लोग प्रैक्टिस करते थे, जहाँ पे तभी बीसीसीआई का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इसके वजह से क्रिकेट देखने वाला कोई नहीं था उधर बोरीवली में। तो मुझे केवल उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए मुझे दादर भेजना पड़ा। तो दादर में उधर अच्छी प्रैक्टिस हो रही थी, लेकिन दादर भेजना पड़ा क्योंकि वो दिखे लोगों को। और बाद में वो सुरेखा भंडारी के पास गई। सुरेखा भंडारी वो टाइम पे विमेन्स क्रिकेट देखती थी, उसको उनका गेम पसंद आया और फिर वो बॉम्बे को सिलेक्ट हो गई। ओके, आई मीन हमने तो देखा ही था वो कितने एक्सेप्शनल प्लेयर है, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि वो सबसे अलग कैसे आ गई, मतलब व्हाट सेट हर अपार्ट? उसने गरीबी देखी, उसने मेहनत बहुत की, उसको पता था कि यही मेरा करियर है और इसी में मुझे करना है। उसमें एफर्ट जो लगाया उसने, उतना एफर्ट्स मैंने आज तक देखा नहीं कि किसी बच्चे ने लगाया। वो एफर्ट्स के वजह से, और उसको जो प्रोसेस मिला वो भी अच्छा मिला। जब भी वो रेलवे में गई, रेलवे में भी बहुत अच्छे लोग थे, उन्होंने भी उसको बहुत सपोर्ट किया, और उसके वजह से वो ग्रूम हो गई और अच्छा खेलने लगी। डेफिनेटली अच्छा तो खेलती है बहुत है वो, हमने वो देखा है। एंड या हमने ये नहीं, भी सुना था कि वो एक मेंस कैंप का पार्ट थी, क्या ये सच है? पार्ट थी यानी एक अंडर 14 का कैंप था, जो समर कैंप हमारा होता है। तो अमोल मुजुमदार के पिताजी उधर कोच थे। तो इस बच्चे को मैंने भेज दिया कि देखेंगे सिलेक्ट होती है या नहीं। लड़की को तो सिलेक्ट करेंगे नहीं, और ऐसा कोई नॉर्म नहीं था कि लड़कियों को नहीं भेजना। तो भेज दिया मैंने। तो उधर वो सिलेक्ट हो गई। जब वो उनको उसको नाम पूछने लगे, तो उसने पूनम राउत बोला, तो वो उन्होंने बोला कि ये लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए है। तो वो रोने लगी कि मैं सिलेक्ट होके भी मुझे लिया नहीं करके। बस यही किस्सा हुआ था तब। अच्छा, ओके ओके। एंड देखिए, हम तो एक्सट्रीमली प्राउड है पूनम राउत के लिए, बिकॉज उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है एंड हमारे पूरे कंट्री को प्राउड फील कराया है। एंड उसका या अच्छा क्रेडिट, अच्छा खासा क्रेडिट सर आपको जाता है, बिकॉज आप, एज शी सेड, आप उनके एक पिलर रहे हैं, आपने उनके पीछे बहुत मेहनत की है। सो दैट इज रियली ग्रेट। एंड अभी हम लोग, ऐसे कोई टैलेंट्स है जो आप बता सकते हैं हमको, वी नीड टू लुक आउट फॉर देम अभी के टीम में से? अभी जेमिमा रॉड्रिक्स है। जेमिमा रॉड्रिक्स इज अ वेरी बिग टैलेंट। उसको अच्छे प्रोसेस में अगर डालेंगे तो वो बहुत अच्छी खेल सकती है। वैसे ही वो नॉर्थ की एक बच्ची है, उसका नाम मुझे, हरलिन देओल। हरलिन देओल वो भी बहुत अच्छी लग रही है। उसने जो लास्ट 2 इनिंग्स खेला वो मैंने देखा, तो बहुत अच्छा लगा देख के कि इतनी अच्छी खेल सकती है बच्ची। तो है, काफी है। और ऐसे तो मुझे बहुत सी बच्चियां ऐसी भी होंगी जिनको मैंने देखा नहीं है अभी तक, क्योंकि स्टेट लेवल में और वो लेवल में अभी मैं हूँ नहीं। तो मुझे टीम के साथ जाना नहीं पड़ता है। अगर टीम के साथ जाऊंगा तो दिखाई देते हैं बाहर के टीम वाले सब। अभी कैसा हुआ है कि बॉम्बे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, पूरा इंडिया में अभी क्रिकेट चालू हुआ है, विमेन्स क्रिकेट। सब जगह एकेडमीज हुई है, सब जगह एफर्ट्स कर रहे हैं लोग। तो काफी चेंजेस हुए हैं। जब मैंने ये विमेन्स क्रिकेट किया तो मुझे लगता है 15-16 वॉज बाय लास्ट ईयर। उसके बाद मैं बॉम्बे का बैटिंग कोच हुआ, और उसके बाद अंडर 16 का 2 साल मैंने किया। और इनको बॉम्बे को और एक बैच बना के दी, जो अभी अंडर 19 वगैरह खेल रहे हैं बच्चे। उसमें सानिका चालके करके बहुत अच्छी लड़की है, पलक धर्म सिंह करके है, वो बहुत अच्छी है। काफी अच्छे प्लेयर्स हैं बॉम्बे में। प्रॉपर प्रोसेस करेंगे तो आगे खेल सकते हैं। डेफिनेटली सर, एंड आई एग्री कि एक दो नाम लेना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। तो अभी एक सेंसिटिव टॉपिक पे आते हैं, लाइक आपकी कोई भी ऐसे फीमेल स्टूडेंट्स थे जिनको थोड़े काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हो कोचिंग लेते वक्त? बहुत बहुत बच्चों को हुआ है ये सब, लेकिन मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने मैंने जो किया है वो मैं
बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जो किया मैंने उस समय के लिए किया, उन बच्चों के लिए किया, और मुझे ये सब रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि अ, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है कि मैंने क्या किया सबको बताना। कोई बात नहीं सर, ये तो आपका बड़प्पन है। और एक बट और आई एक बात और एक बात आपको बताता हूँ, आजकल ये फैशन आया है कि कोई प्लेयर अच्छा खेलता है तो उसको कोचेस स्टिकर लगाते हैं अपना। अ, मुझे ऐसा लगता है कि जब एक प्लेयर रूट लेवल से जब सीखता है, तो वो नेशनल लेवल तक आने तक उसके 30-40 कोच हो जाते हैं, अलग अलग जगह पे। एज ग्रुप में अलग हो जाते हैं, स्कूल कॉलेज में अलग हो जाते हैं, फिर कैंप्स अटेंड करेंगे उधर अलग हो जाते हैं, ऐसे करके 30-40 हो जाते हैं। और सब सब कोचेस के पास वो बच्चा सीखता है, बच्चा या बच्ची जो भी। और ये करना गलत है, कहना गलत है कि हाँ ये ठीक है कि मैंने उसको सिखाया, लेकिन ये गलत है कि उसको मैंने बनाया, और इसका क्रेडिट लेना गलत है, क्योंकि अनलेस वो बच्चे के पास टैलेंट है, वो आगे नहीं खेल सकता है। आप कोई कोच 1,000 बच्चों को सिखाता है, लेकिन उनमें से 10 ही नेशनल खेल सकते हैं या स्टेट खेल सकते हैं, 50 ही स्टेट खेल सकते हैं, बाकी बच्चे नहीं खेलते, क्योंकि ये सवाल आता है आखिर टैलेंट पे, कि उसका कैपेबिलिटी क्या है, उसके जो क्वालिटीज है वो क्या है। तो उसको नर्चर करना ना हमारा काम होता है, और ये करके हमको चुप बैठना है, ज्यादा बात नहीं करना है। तो ये अगर होगा, और किसी का भी प्लेयर हो उसको अपॉर्चुनिटी देना बहुत जरूरी है। आजकल ये हो रहा है कि जो इसके पास जाता है उसको नहीं लेना, मेरे प्लेयर को खिलाना और उसमें इन्फ्लुएंस वगैरह करना, ये सब बंद होना चाहिए। ये अगर हो गया और ऑनेस्टली लोग काम करने लगे, तो जो टैलेंट वेस्ट हो रहा है वो नहीं होगा, और वो टैलेंट जब नर्चर होगा तो काफी बच्चे मिलेंगे बॉम्बे के लिए और इंडिया के। सही बात है सर, और आपने बहुत बड़ी बात की। सर आई कम्प्लीटली अग्री विथ यू। मतलब आपने जैसे बोला कि टैलेंट होना इम्पोर्टेंट है, एंड उस टैलेंट के साथ साथ मेहनत करना, स्ट्रगल करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। तो स्ट्रगल की बात करते हैं। मिताली राज की बायोपिक अभी अभी आई है, एंड हाँ अभी अभी हेडलाइंस बनाई है। झूलन हाँ गोस्वामी की भी बायोपिक बन रही है। तो हाँ। शाबाश मिथु या MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, ऐसी मूवीज क्रिकेटर्स के स्ट्रगल को अच्छे से हाईलाइट करती है, एंड इस वजह हाँ। से जो क्रिकेटर्स है वो उनसे बहुत रिलेट कर पाते हैं। तो आपके करेक्ट। हिसाब से ऐसे बायोपिक्स जो यंग लड़कियां देखती है उनके लिए कितना हाँ। इम्पैक्टफुल हो सकता है? काफी फर्क पड़ सकता है उनके अप्रोच में, एटीट्यूड में। लेकिन एक बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि जब तक वो स्टेट लेवल तक नहीं आते, तो उनका जो बाकी का जो काम है, यानी स्टडीज करना वगैरह, दूसरे तरफ से उनको जो ग्रो होना है अदर देन क्रिकेट, तो वो भी चालू रखना है उनको। क्योंकि जो हमारा डेटा होगा, सपोज 100 बच्चों का होगा, तो उसमें से एक या दो स्टेट खेलेंगे, तो बाकी बच्चों का क्या? अगर अगर इतना एफर्ट करके नहीं खेल पाए, क्योंकि आखिर कंपटीशन है, टीम में 11 ही खेलने वाले हैं और 15 का ही स्क्वाड बनने वाला है। अगर अगर ये रियलिटी है, तो बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर वो उस लेवल में सब छोड़ के अगर करने लगे और नहीं पहुंचे वहां तक, तो फिर आगे उनका प्रॉब्लम हो सकता है। तो हर बच्चे को ये ध्यान रखना है, जब तक वो स्टेट या नेशनल नहीं खेले, तब तक उनको पढ़ाई और बाकी जो उनका काम है वो सब करते रहना है। अदरवाइज ये डेफिनेटली सब सर, वो बहुत सक्सेस ज्यादा स्टोरी देखना, इम्पोर्टेंट है। ये सक्सेस स्टोरी देखना सबको अच्छा लगता है, लेकिन सक्सेस कितना परसेंट होता है ये भी देखना जरूरी है। जरूर जरूर सर, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी 2022 में कॉमनवेल्थ गेम में क्रिकेट फॉर द फर्स्ट टाइम इंक्लूड हुआ है, एंड वुमेन्स टीम है जो उनके नेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बराबर। समथिंग ग्लोबल लाइक दिस, ऐसा, ये तो वुमेन्स क्रिकेट कल्चर को श्योरली थोड़ा बूस्ट करेगी। आपको क्या लगता है? कुछ अलग तो नहीं करना है, क्रिकेट ही खेलना है और उन्हीं नेशंस के साथ खेलना है। ऑन द कॉन्ट्ररी, सब नेशंस नहीं है जो अच्छे खेलते हैं, तो जीतना ही है अपने को। पाकिस्तान रहेगा, बस श्रीलंका रहेगा, इंडिया रहेगा, और कौन सा राष्ट्र है इसमें? यही रहेंगे, और इंग्लैंड रहेगा ज्यादा से ज्यादा। बस बाकी ऑस्ट्रेलिया वगैरह मुझे नहीं लगता है इसमें, कॉमनवेल्थ में। तो वेस्ट इंडीज नहीं रहेगी, और ये सब देश नहीं रहेंगे, लेकिन जो देश है उनमें जीतना चाहिए इंडिया को। और इंडिया की टीम अच्छी है, अगर वो प्रॉपरली खेलेंगे तो जीत सकते हैं। डेफिनेटली सर, हमारी टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एंड हमने वो रिसेंट इयर्स में देख लिया है। या तो अब लड़की हो या लड़का, आपके हिसाब से वो एक ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब जो होनी चाहिए
फील्ड पे अच्छा परफॉर्म करने के लिए? प्रोसेस। और कुछ बोलना प्रॉपर चाहेंगे आप इस पे? प्रॉपर प्रॉपर प्रोसेस में सब आ जाता है, डिसिप्लिन वगैरह, एवरीथिंग कम्स। डेफिनेटली एक वर्ड में पूरा आंसर आ गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी लास्टली ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो हमारे विमेन्स क्रिकेट टीम को एडमायर करती है एंड उनसे प्रेरणा लेती है, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कन्वे करना चाहेंगे? उनको पहले तो ये करना चाहिए कि सक्सेस बहुत जल्दी आएगा, इसके बारे में नहीं सोचना है, कि इसके लिए जो वक्त लगता है वो वक्त उनको देना पड़ेगा, प्रॉपर प्रोसेस में जाना पड़ेगा, और काफी मेहनत है इसमें। और जैसे मैंने बोला कि इनिशियली उनको पढ़ाई करके जो कुछ एजुकेशन पार्ट है, क्योंकि ये एजुकेशन पार्ट जब भी इनका क्रिकेट हायर लेवल पे जाता है तो ये माइंड गेम हो जाता है। तो जब माइंड गेम होता है तो ये एजुकेशन ही काम आता है तभी। तो एजुकेशन से बहुत फर्क पड़ता है। हम लोगों ने देखा है, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, ये जो जब भी छोटे थे ये लोग अच्छा एजुकेशन के वजह से बहुत ज्यादा खेले। तो ये भी बहुत जरूरी है। तो उनको कहूंगा कि जब तक हायर लेवल पे सिलेक्ट ना हो तब तक उनको ये सब करना है, और डेली प्लानिंग करना है, खुद के जो टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो कुछ होगा, ये क्रिकेट के लिए 4-5 घंटों से ज्यादा टाइम नहीं लगता है। एजुकेशन होके क्रिकेट हो सकता है, जैसे कि जवाहर श्रीनाथ वगैरह इंजीनियर्स है, कुंबळे वगैरह हाईली एजुकेटेड है। तो इस तरह से हो सकता है, दोनों हो सकता है, तो उनको वो करना चाहिए। जरूर सर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब क्रिकेट के लिए पैशन होना तो अच्छा ही है, बट उसके साथ साथ पढ़ाई भी उतनी जरूरी है। So that's it, sir. It was very great to have you today, and आपके countless efforts को हम बहुत ज्यादा appreciate करते हैं. Thank you once again अपना time निकालने के लिए और हमारे साथ बातें करने के लिए. It was an honor to talk to you. Thank you. थैंक यू वेरी मच।